आपके लिए पेश है दोस्तों, आपके लिए पेश है तिलस्मी देव और कंकाल देव। हा 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 हा, अब केवल धड़ आना बाकी है। धूमकाल जल्दी ही वह भी ले आएगा। राजकुमारी शिवांगनी का स्वयंवर था, जिसमें भाग लेने के लिए दूर दूर देश के राजा राजकुमार नगरी नगरी पधारे थे। राजकुमारी शिवांगनी, जिसे आमंत्रण गणमान्य केवल अपने सौंदर्य के आधार पर ही नहीं, अपनी रानी बनाने चाहते थे। साधारण रूप व नैन नक्श सिमटे राजकुमारी शिवांगनी प्रचलित एवं शिव वरदान के कारण उसके कदम जहाँ भी पड़े वहाँ छा जाती है सुख समृद्धि, धन वर्षा भरपूर हो जाएगा। राज्य धूम सिंह और उपस्थित सब मुनि महर्षि कोपल बल, महर्षि सप्तपति, मुनि उपमनु, महर्षि अष्टवकर, मुनि उदयकल, श्वेत केतु, मुनि जबाल। तभी स्वयंवर आरंभ होने की घोषणा के साथ ही राजकुमारी शिवांगनी के हाथ में पुष्पमाला आगे बढ़ी। न जाने ये भाग्यशाली जिसके भाग्य में लिखी है। और तभी एक कदम आगे बढ़ी थी, अचानक ही जैसे धरती हिल उठी। यह क्या हुआ? अगले ही पल विषम से फैल उपस्थित की आंखें। राजकुमारी, मेरी बच्ची, पिताजी। सप्तमुनि की आंखों में क्रोध की अग्नि, रोशनी की तीव्र चमक से गायब हो गई विशाल हाथ। तुम ठीक तो हो ना मेरी बच्ची? उफ, न जाने किस शैतान की हरकत थी ये। शुक्र है राजकुमारी सही सलामत है। राजा ध्यान पहुँचे सप्तमुनियों के पास। हे महामनु मानवो, आज अगर आप न होते तो मैं अपनी बेटी खो देता। निर्भय होकर स्वयंवर में अपना आरंभ करवाई राजन। जो आज्ञा मुनि। पुष्पमाला लिए धड़कते दिल से आगे बढ़ी राजकुमारी शिवांगनी। किंतु आज का दिन स्वयंवर के लिए बिल्कुल शुभ न था। अभी आकाश साफ था, बिना बादल बिजली कैसे कड़की। कड़र, फिर मुसीबत। और बिजली चमकने साथ आकाश का रंग लाल हो उठा। हर वस्तु सुर्ख जैसे रंग की दिखाई देने लगी। हैरत से फट गई आंखें सिर्फ आकाश पर जमी रही। अब यह क्या होने वाला है? यह रक्त बारिश तो नहीं होने वाली? हम तो राजकुमारी को लेने आए थे, यह तो मुसीबत गले पड़ गई। रक्त की मोटी मोटी बूंदें आकाश से धरती की ओर कई मानों से टकरा गई। रक्त की बूंदें, आह, यह लाल रंग अंगारे, हाय मैं जला, हाय लाल अग्नि। एकदम खलबली मच गई। लाल अंगारे सब कुछ जलाकर राख कर देंगे। आमंत्रित मेहमान प्राण लेकर भागे। जिंदा रहना तो ऐसे 10 समरों में भाग ले लूंगा। भाड़ में गया स्वयंवर, मुझे अपने मुर्दे पर नहीं चढ़वानी वरमाला। महर्षि को बल के हाथ में लहराया नाग वह नाग शस्त्र। जाओ, निर्दोष मानवों की प्राणों की रक्षा करो। अगले ही पल अद्भुत छतरी महल पर छप गई। ओह, महर्षि की काठ की सरब अंगारों से हमारी रक्षा के लिए भेजा है। पिताजी ने यह स्वयंवर नहीं, तांडव का खेल खेला जा रहा है। तभी रक्तजिम बादल की एक टुकड़ी राजकुमारी शिवांगनी की ओर लपकी। अब हम कभी अपने स्वयंवर नहीं रचाएंगे पिताजी। बादलों की वह रक्त लकीर गुपचुप कार्य कर गई और इसी के साथ आकाश लाल अंगारे बरसने बंद हो गई। महर्षि सर्प शस्त्र उसके वापस हाथ में पहुंच गया, जबकि राजा रेमकती उप नहीं, यह नहीं, क्या देख रहे हैं? प्रत्येक व्यक्ति ठगा सा रह गया। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। उप सप्तमुनि बहुत चक्के रह गए। ध्रुमकाल, मैं ध्रुमकाल आपकी आज्ञा का पालन कर लाया कंकाल देव। ध्रुमकाल, मेरी आज्ञा का पालन तब होता जब तुम
कार्य पूरा कर दोगे। अब दिखाओ मुझे कहाँ है वो चीज़। यह देखिए कंकाल देव। ओह, धूमकाल प्रसन्न हुए कंकाल देव तुमसे। उधर धैम्य नगरी में बड़ा विचित्र बस महत्म महत्वपूर्ण दस्त था। उफ, यह हमारा बाजू गायब हो गया। कहाँ गया हमारा बाजू? महर्षि मुनि महामुनि ओह, लड़खड़ाकर वहीं गिर पड़ी राजकुमारी शिवांगनी, मेरी बच्ची। इसी पल गूंजा ठा कहा, प्रणाम। प्रकट हुआ कंकाल देव। कंकाल देव का उपस्थित सज्जनों को प्रणाम। राजकुमारी शिवांगनी, मेरी बाजू मेरे पास है महामानवों। उह, नहीं, चाहता तो मैं स्वयं राजकुमारी को संपूर्ण अस्तित्व को यहाँ से उठा ले जाता, पर नहीं। राजकुमारी को अपनी पहली 2 कोशिशों को असफल होने के बाद मुझे जगाना पड़ा ध्रुमकाल को। आज के बाद कभी भी राजकुमारी का कोई भी अंग गायब हो जाएगा। सप्त मुनियों की महाशक्ति को महाचुनौती है मेरी। अगर वे राजकुमारी के अंगों को गायब होने से रोक के तो रोक ली। हाँ, अलविदा। और अगली सुबह धैम नगरी पर काल मंडराया। खून की नदी बनाने के लिए मुझे इन नागरिकों का खून चाहिए। धूमकाल के देखते ही नगर में खलबली मची। धूमकाल, भागो भागो, शैतान आया। धूमकाल की पूंछ परिवर्तन हो किया। हाँ, धूमकाल से कोई नहीं बचेगा। और नगरवासियों को पक्षी के जाल में फंस गए। ओह, धूमकाल, मेरा दम घुट रहा है इसमें। धूमकाल लोगों को समेटे आकाश में उड़ गया। धूमकाल की कैद में सभी धूमवासी बेहोश हो चुके थे। एक कभी न टूटने वाली बेहोशी। एक नदी 3 दिन तक लहू का लाल रखना है मुझे। इधर राजमहल में आप चिंतित न हो महाराज। जब तक राजकुमारी शिवांगनी असर्पत घेरे में कैद है, वो हमें धूमकाल तक हानि नहीं पहुंचा सकता। इसे गोल घेरे के अलावा हम सब भी राजकुमारी की रक्षा के लिए 3 दिन तक यहीं रहेंगे। 3 दिन तक? हाँ राजन, 3 दिन राजकुमारी संकट योग है। हमें इसे संकट का सामना करना होगा। हाँ 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 हाँ। तो फिर इस घेरे में सुरक्षा कर रखा तुमने राजकुमारी को? धूमकाल मुनि दुकाल के चक्कर उछाला धूमकाल की तरफ, और धूमकाल का अंत कर चक्राचल, और ध्रुवकाल को चीरता निकल गया चक्राचल। हाँ, धूमा को चक्राचल कैसे काट सकता है? तुम सब मिलकर धूमकाल को नहीं रोक सकते। महर्षि श्वेत मुनि हवा में जिस्म लहराया, शैतान तू बचेगा नहीं। मैं जानता था सप्तऋषि अमर हैं, पर मैं तुम्हें हराऊंगा नहीं। धूमकाल कई टुकड़ों में बट गया। धुएं का एक एक टुकड़ा मेरे अंग का हिस्सा है, इसे पकड़ लो। धुएं की एक लकीर राजकुमारी की ओर लपकी। ओह शैतान, धूमकाल राजकुमारी की ओर बढ़ रहा है। इसी के साथ धूमकाल का ठहाका, तुम्हारा कोई वार मुझ पर नहीं चलेगा। धूमकाल के धूम फंदा बना और कर गया अपना कार्य, और फंदा राजकुमारी की दूसरी बाजू पर कस गया। और अगले ही पल, नहीं नहीं, हमारा दूसरा बाजू, आह, बेहोश होकर गिरी राजकुमारी। धूमकाल तो गायब हो गया। मुनि, उपयह कैसा भयंकर खेल है मेरी बेटी के साथ। राजन, कई बार शैतानी शक्तियाँ सदाचारी शक्तियों पर जरूर भारी पड़ सकती हैं, लेकिन अंततः जीत सदाचारी शक्तियों की होती है। राजकुमारी शिवांगनी ने इन 3 दिनों के लिए ग्रह योग के कारण, शायद ऐसा है। तभी महाराज रक्षा कीजिए महाराज। धूमकाल नाम का नगर में आतंक मचा रखी है। धूमकाल के शरीर धूमकेतु के आगे सब बेबस थे। अगले दिन राजकुमारी की एक टांग गायब हो गई। ओ पिताजी, उधर सप्तमुनि जुट गए एक महायज्ञ में, ओम महाशक्तियम। और उधर कंकाल देवा, अब केवल सिर और धड़ आना बाकी है। उधर राजकुमारी की प्रत्येक अंग गायब होने लगे। साथ में बढ़ गई राजा ने चिंता, मदद करे प्रभु, मदद करे। और तभी चीख पड़ चिल्ल निकल गई
राजा ध्यंग के मुंह से। नहीं मेरी बेटी। इसी के साथ कहीं कंकाल देव हंसी विष घुलरा गया। हा हा हा, आखिर मैंने तुम्हारा अपहरण कर लिया राजकुमारी। ओह, सभी अंग सही सलामत हैं। कौन हो तुम शैतान? कंकाल देव। एक मुनि के श्राप के कारण मेरा ऐसा हो गया, जिसके वापस पाने के लिए मुझे पाताल भय की चाहिए, जिसे केवल तुम ला सकती हो। कल पाताल भय की रक्त की प्यास बुझ जाएगी और पाताल नदी के भीतर जाने का रास्ता खोल देगी। हम तुझे लाना होगा पाताल भय की को लाने के लिए। नहीं शैतान, मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। राजकुमारी जल्लाट पर गूंज उठा कपाल देव का ठहाका। उधर सप्तमिनी का महायज्ञ पूर्ण होने वाला था। इस अंतिम आहुति के पश्चात यह यज्ञ पूरा हो जाएगा और सप्तमुनियों की शक्तियों से मिलकर उत्पन्न होगी सब शक्ति। अंतिम आहुति अग्निदेव समाहे ओम अग्नि, और इसी के साथ यज्ञ प्रचंड ज्वाला निकली। और उधर धन्य नगरी में मंडराया धूमकेतु। आज धूमकेतु आखिरी बार आया है और तुम्हारे नगर में धूम, एक अकाल का बादल, एक पिंजरा, और पिंजरे में ले जाऊंगा आज शिकार। और धूमकाल के लंबे हाथ कहीं भी जा पहुंच सकते। बचाओ धूमकाल हाथ। मकान में नहीं 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 नहीं, यहाँ तक कि बैग में कुएं में कूद गए लोग, धूमकाल के हाथ भी पहुंच गए। बचाओ। धूमकाल का पिंजरा जानवर की ठस ठुस भरा था इंसानों से। हाँ, अब मैं चलूँ पाताल नदी, और आज उसका सामना किसी और से होने वाला था। ठहर जा शैतान, सारे निर्दोष इंसानों को लेकर कहाँ जा रहा तू? ओह, तो ही कोई जिगरे वाला लगता है, धूमकाल को रोकने की हिम्मत रखता है। कौन है तू? सब शक्ति तेरी मौत। सुन धूमकाल हंसा, मुझे हंसी आई है तेरी बात सुनकर। जा, चला जा और शुक्र मना, आज वक्त में जल्दी हूँ, वरना तेरा बचता नहीं तू चल सकती। ये रहते कहीं और भी देखा जा रहा था। सब शक्ति धूमकाल का अवश्य बन जाएगा। सब शक्ति धूमकाल को मारने के बाद कंकाल देव को भी खत्म कर देगा और राजकुमारी को वापस ले आएगा। हे ईश्वर, ऐसा ही हो। सब शक्ति क्रोध से भर उठा। शैतान, जल्दी में रहते हैं दुष्ट। मैं भी कोशिश करूंगा कि जल्दी ही तुझे यमराज के दरबार में पहुंचा दूं। ओह, ये सिर पर पहुंच गया। सब शक्ति का बार। ओह, इसने मुझे गुस्सा मार दिया। ओह, अब टक्कर भी मारी। ओह, ये सांड अड़ गया है, बिना लड़े नहीं मानेगा। लेकिन अगर इसे लड़ा तो फिर मुझे यह पिंजरा गायब करना ही पड़ेगा, वरना यह धूमकेतु का इस्तेमाल में नहीं कर पाएगा। अब आएगा मज़ा युद्ध का। ले मेरा पहला वार दूँ। हाँ, धूमकेतु बदल गया गैंडे की शक्ति में। धूमकाल के लिए कोई भी रूप बदलना असंभव नहीं है। उफ। धूमकाल गैंडे शक्ति के साथ पुन दौड़ा। इसे उठाकर 7 समुद्र फेंक दूंगा। लेकिन धूमकाल ने ऐसा आसानी से चाल परिवर्तन कर दे तो कोई क्या करे। भयानक मुकाबला। उफ, यह क्या, इसने तो अपना रूप ही परिवर्तित कर लिया। सर्वशक्ति उसे छू भी न सकी। उफ। अचानक और धूमकाल अपना काम करके गायब हो गया। आह, ग्लुप। और सर्वशक्ति के चेहरे पर मंडराई चिंता की कई लकीरें। धूमकाल, सर्वशक्ति का कोई वार नहीं चल रहा। धूमकाल अदृश्य दैविक शक्ति हासिल है। मुनि अशोकपति की परेशानी बढ़ गई। इसका मतलब सब शक्ति को हरा कर माने। यह सुनकर मुनि कोपबल क्रोध उठे। नहीं, सब शक्ति हार नहीं मानेगा, किंतु इस प्रकार ही युद्ध होता है रहा तो सब शक्ति हार अवश्य है। हमें एक ही स्तुति करनी होगी, और वह नाम है तिलस्मी देव। भगवान तिलस्मी देव, बाबा तिलस्मी देव। गूंज उठी हिमालय की चोटियों में और पुकारा। कौन पुकार रहा? किसने पुकारा? हमें कोई है संकट में? 7 सवार एक साथ गूंज उठे, हे तिलस्मी देव मदद कर। सब मुनियों की पुकार, मुझे जाना होगा। और धूमकाल सर्व शक्तियों के चारों ओर कोहरा बनकर छा गया। हा हा हा। ओह, सप्त मुनि, मेरी मदद करो। घने हुए धुएं में कुछ देख नहीं पा रहा।
सप्तमुनि उच्चारण होता चला गया। तिलस्मी देव और प्रकट हुआ तिलस्मी देव, सर्वशक्तिमान तिलस्मी देव। सप्तमुनि तिलस्मी देव का प्रणाम स्वीकार करो। तिलस्मी देव, त्रिकाल देव, मधु स्वामी, परोपकारी। ओ हो, तो ये है बाबा तिलस्मी देव, जैसा सुना वैसा ही पाया। शक्ति देव, तिलस्मी देव, सप्तमुनियों का प्रणाम। आपके साक्षात दर्शन देकर हम धन्य हो गए। तिलस्मी देव राजा धूम का प्रणाम। कृपा कर मुझे ईश्वर के सत्य तुल्य सम्मान दीजिए, न दीजिए। महारिष पुरुषों, मैं तो एक साधारण मानव हूँ, नागलोक में किए जाने वाले पापों का पश्चाताप कर रहा हूँ। आप धन्य हैं तिलस्मी देव। राजा धैम्यकर्ण का स्वर कह उठे, तिलस्मी देव, धूम्रकाल ने पृथ्वी पर आतंक मचा रखा है। अष्टावक्र, ये महान तिलस्मी देव शैतान धूमकाल सप्तमुनियों द्वारा पराजित यंत्र शक्ति कर भारी पड़ गया। बस महर्षि, आप बस अपना धूमकाल के विषय में कुछ और न बताएं की आवश्यकता नहीं है। उधर सब धूमकाल के हाथ में मौत के लिए सब शक्तिमान की ओर बढ़े। बहुत हो गई तेरी आंख में चौनी, अब तुझे फाड़ डालूंगा। मैं जो तुझे वार करने की सोच रहा हूँ वह ये है। गायब हो जाता और सर्व शक्तिमान की शक्ति के प्रयास किया। ठीक तभी प्रकट हुआ तिलस्मी देव। वत्स सब शक्ति, इस शैतान के पास ध्रुम शक्ति है। ध्रुम शक्ति का सामना करने के लिए मैं तुम्हें ध्रुम पान शक्ति देता हूँ। तिलस्मी देव सब शक्तिमान को दिखाई दे रहे थे। इस शक्ति का एक बार नागलोक में घुसकर ध्रुमपान नाम के राक्षस ने चुरा लिया था, परंतु इसकी मृत्यु के पश्चात यह शक्ति हमें पुनः वापस मिल गई। इस शक्ति का धारक ध्रुम का एक एक कण चटकर पचा जा सकता है। और ओह, लगता है हमें धूम शक्ति की मदद मुझे प्रवेश कर रही है। और धूमकाल राक्षस के बारे में जानने के लिए जादूगरनी के जूते, और मैं इस दृष्ट को जीवित नहीं छोड़ूंगा। ओह, इसने मेरा हाथ पकड़ लिया, अभी इसके हाथ धुएं में बदल देता हूँ। बेटे, सब शक्ति चकरा गया, अब चकराने की बारी तेरी है दुष्ट। जय तिलस्मी देव। ओह, मुझे चबाकर भी ढकार न लूँगा कमबख्त। उफ, ये कैसा अचानक, ये वो क्या हो गया? ये तो धूमपान कर रहा है। बू, धूमकाल के हाथ दूसरा हाथ किया और शक्ति पर। अब ये तेरा गया हाथ धूमकाल, और शक्ति धूमकाल का वह हाथ भी पी गई ही हो ये। और अगले पल झपकते ही धूमकाल का पूरा शरीर सब शक्ति के पेट में समा चल लगा। जय हो तिलस्मी देव। इसका अगला भाग है कंकाल देव, आपके सामने जल्दी ही पेश होगा दोस्तों। तब तक के लिए अलविदा।